औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ समा। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह ताला का इतना प्यारा नाम है। हर काम में शुरू करने से पहले, हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो शख्स पढ़ लेता है, उस शख्स के हर काम में जितनी भी रुकावटें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो काम अल्लाह पाक के नाम से शुरू होया हुआ होता है और वो काम शैतान की चालों से बाहर आ जाता है। शैतान उस काम में रुकावट नहीं डाल सकता। तो आप जो भी ज़िंदगी के किसी भी मसले का जो भी वजीफ़ा करें, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ खुद हम सभी, पहले मैं भी ऐसे ही किया करती थी। जब मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ तो फिर मैंने अपना ये जो तरीक़ाकार है उसको बदला। हम लोगों को अभी भी कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे कि जो क्या करते हैं, मसलन अगर हमने कोई चीज़, अगर हमने 11 बार सूरत अखलास पढ़ने का वजीफ़ा किया है, मसलन कह रही हूँ, ठीक है जी, तो 11 बार सूरत अखलास हमने पढ़ने का वजीफ़ा किया, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के, दरमियान में जब सूरत अखलास, पहली सूरत अखलास शुरू करने लगेंगे ना, तब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ लेंगे। बाकी 10 पे हम पढ़ेंगे ही नहीं, कुल वल्लाहु अहद, कुल वल्लाहु अहद, बस ऐसे शुरू करते रहेंगे। हर बार सूरत, कोई भी सूरत आप पढ़ रहे हैं, हर बार सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। इससे आपके काम में हाइल रुकावटें दूर होती हैं। ख़ास तौर पे वज़ाइफ़ करते हुए बिस्मिल्लाह का एहतमाम किया करें, क्योंकि वज़ाइफ़ जो होते हैं हमारी मुश्किलात को और मसाइल को ख़त्म कर रहे होते हैं और शैतान फिर परेशानी का शिकार हो जाता है कि अगर इनके मुश्किलात और मसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो ये अल्लाह की तरफ माइल ना हो जाएं और इनका दिल अल्लाह की तरफ ना हो जाए। इससे बेहतर है कि इनका दिल घायल रहे और मायूसी का शिकार रहें और मायूसी कुफ्र है, और इसका मतलब है कि वो शैतान के रास्ते पर बहुत जल्द डल जाएंगे या शैतान के कामों में मुलविस हो जाएंगे। शैतान अपने चालों में कामयाब हो जाता है। बहरहाल जी, ये तो एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। शादी में रुकावट ख़त्म करने का वजीफ़ा बता रहे हैं। सूरत ताहा और सूरत मरियम का ताकतवर अमल है। ये दोनों सूरतें आपने पढ़नी हैं। किस तरह पढ़नी है आपको आप चल कर आगे बताएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। शादी में रुकावट, ये 3 लफ्ज़, बस आपने इन 3 लफ्ज़ों को जहन में रखना है। चाहे जहेज़ नहीं बन रहा, चाहे शादी की डेट तक फिक्स हो गई है लेकिन खुदा न खास्ता किसी कोई फौतगी हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, या फिर कोई मसला मसाइल हो गया है, कोई गिर गया है जिसकी वजह से अल्लाह ना करे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, तो जिसकी वजह से दिन रखे हुए होते हैं, डेट फिक्स हुई हुई होती है और उसके बावजूद शादी आगे चली हो जाती है। इस तरह के ये चीज़ें होती हैं रुकावटें। और इसके अलावा क्या है कि शादी में रुकावट ये भी होता है कि मंगनी हो गई है और शादी में ताख़ीर हो रही है। शादी में रुकावट ये भी होती है कि सिरे से रिश्ता ही नहीं आ रहा, मुनासिब और अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा, ये भी शादी में रुकावट ही की मिसाल है। शादी में रुकावट लव मैरिजेस वाले भी कर सकते हैं जी ये वजीफ़ा। अगर आप इस्लामी उसूलों के मुताबिक बेहतरीन तरीके से प्रपोज़ल भेजें, इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक, अगर आपको कोई पसंद है, लड़के को या लड़की को, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि अगर लड़की को भी कोई पसंद है तो आप अपने घर वालों से, लड़की अपने घर वालों से बजाय के लड़के के साथ 6-6 महीने बातचीत करे, साल बातचीत करे, इससे बेहतर है अपने घर वालों को के ज़रिए प्रपोज़ल भेजे इस्लामी तौर पर तरीके के मुताबिक। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ुद प्रपोज़ल भेजा था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जी लड़कियां नहीं प्रपोज़ल भिजवा सकती, लड़की के घर वाले भी प्रपोज़ल लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारा माशरा थोड़ा सा ऑकवर्ड से है, तो लेकिन ये कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलें, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती हैं। अच्छा, कुछ बहनें तो और कुछ बेटियां तो ऐसी हैं जो अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में चुप करके घर की दहलीज पे बैठी बैठी सफ़ेद बाल हो गए हैं उनके, कि रिश्ते आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। क्या मतलब रिश्ते आएंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल दी थी। खुद से मुराद ये नहीं है कि खुद पसंद कर लें, खुद से मुराद यहाँ पे ये है कि आप अपने घर वालों के ज़रिए पैगाम पहुँचाएँ इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक।
अगर उन लोगों को पसंद होंगे या मामलात तय पाने होंगे तो तय पा जाएंगे, और अगर आप ये वजीफ़ा कर रहे होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर तय पा जाएंगे। लड़के के लिए अगर मिसाल दूं तो अगर लड़के लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक प्रपोज़ल भेजें लड़की के घर में। और अगर आपको लगता है कि लड़की के घर वाले इनकार कर देंगे या कोई भी मसला क्रिएट हो जाएगा तो प्रपोज़ल भेजने से पहले आप ये वाला वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जो शादी में जितनी भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा बड़ा ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सूरत तोहा का मैंने बेतहाशा अपने चैनल पे वजीफ़े बताए हैं, क्योंकि सूरत तोहा आसमानी सूरत है। कुछ सूरतें हैं मक्का में नाजिल हुई हैं, कुछ सूरतें मदीना में नाजिल हुई हैं। सूरत तोहा का शुमार उन चंद सूरतों में हैं जो आसमान पे नाजिल हुई हैं। ये सूरत आसमानी सूरत है, ये मक्का मदीना में भी नाजिल नहीं हुई, ये आसमानों पर नाजिल हुई है। जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आसमानों पर तशरीफ़ लेकर गए थे तब सूरत तोहा का तोहफ़ा दिया गया था। सूरत तोहा का जो नज़ूल है आसमानों पर है। सूरत तोहा हमने पढ़नी कैसे? सूरत तोहा के बेतहाशा वज़ाइफ़ और सारे के सारे ऑथेंटिक वज़ाइफ़ है। ज़ाहिरी बात है सूरत तोहा है ही बहुत ताकतवर सूरत शादी के वजीफ़ों के लिए। मैंने इस सूरत की मदद से बहुत से वज़ाइफ़े किए हुए हैं, शेयर किए हैं अपने चैनल पर। आप के इसके अलावा भी अगर कोई और वज़ाइफ़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बेतहाशा वज़ाइफ़ शादी की रुकावटों को ख़त्म करने के मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। सूरत तोहा और सूरत मरियम दोनों को मिला के पढ़ना है। ये वजीफ़ा फ़र्स्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ। सूरत तोहा बाद नमाज ज़ोहर पढ़नी है और सूरत मरियम बाद नमाज इशा पढ़नी है। एक एक बारी पढ़नी है। एक बार सूरत तोहा ज़ोहर के टाइम पे पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज़ के बाद, और एक बार सूरत मरियम पढ़ लें इशा की नमाज़ के बाद। 21 दिन तक आपने ये अमल करना है। 21 दिन के अंदर अंदर आपकी शादी में जो भी रुकावट है ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कहीं पे प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लड़के वाले लड़की देखने आएंगे तो लड़के वालों को टाइम ऐसा दें कि ये 21 दिन आपके पूरे हो जाएं। पहले ये वजीफ़ा कर लें इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसके बाद लड़के वाले लड़की को देखने आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी लड़की को पसंद करके जाएंगे, रिश्ता तय हो जाएगा पहले ही दिन में। और अगर लड़के वाले वजीफ़ा ये करना चाहते हैं तो लड़के वाले भी जी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे उस वक्त ज़रूर करें कि अगर आपको ये लगता है कि शादी में या रिश्ता तय होने में कोई रुकावट ना बन जाए, कोई शख्स रुकावट ना बन जाए, कोई परेशानी रुकावट ना बन जाए, कोई कुदरती आफात भी होती हैं रुकावट ना बन जाए, और कुछ नहीं मुल्क के सियासी हालात भी रुकावट बन जाते हैं जी। तो कि शादी अभी नहीं हो रही, मुल्क में हड़तालें चल रही हैं, बारातें कैसे आएंगी, ये वो 100 तरह के मसले होते हैं। ये सारे शैतान की पैदा करदा चालें होती हैं। तो आपने ये कुछ शादियों में रुकावटें वाकई होती हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं, लेकिन ये पैदा करदा शैतान ही की होती हैं। तो आपने इसका शैतान का जो इलाज है ना वो सिर्फ़ इस्लाम में और कुरान की मदद से हम कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर लें।